ऐसे नर्ड बनने की ज़रूरत नहीं है वैसे 96% लाने के लिए। You'll get to know all. Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Thank you so much for watching Flow with Bharti and I am Bharti. So thumbnail देख के पता तो लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स क्रैक नहीं हुए तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आज स्किल पर डिपेंड करती है, ना कि इस चीज़ पे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ जो हम सबको क्रॉस करना होता है, दैट्स इट। ऑल्सो मेरे टाइम पे क्या होता था, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। बट अब ऐसा नहीं है। नाउ देयर आर सो मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स इवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट इज़ लाइक सम परसेंटेज, इट इज़ अ वेटेज जो आपके 12th के मार्क्स को मिलती है। बस मेरा एक ओपिनियन है कि यार अगर लाइफ में कर ही रहे हैं, एग्जाम्स दे ही रहे हैं, तो फिर लेट्स डू इट नाइसली, दैट्स इट। सो सबसे पहले लेट मी शो यू माय मार्कशीट। नाउ मैं इस वीडियो में आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। ना ही मैं आपको कोई टाइम टेबल देने वाली हूँ। आई वुड रादर से लिव योर लाइफ। सब चीज़ें करो, लिटरली सब करो। वी जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। सब करना है बट राइट प्रोपोर्शन में, सो दैट मार्क्स आ जाए अच्छे से और बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से क्रैक हो जाए। सो बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट आई डिड एंड सम जनरल गाइडलाइंस जिससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला रूल है नो लोड। आपको कोई लोड लेना ही नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल जो बोल रहे होंगे कि यार लास्ट के 3 महीने में ही सारी पढ़ाई होगी, या फिर कहीं जाना नहीं है आपको पूरा साल, या फिर आप आपका फ़ोन बंद कर दो, फ्रेंड्स को नहीं मिलना है, 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, दिस दैट। मेरे लिए ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मेरा एक सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि स्टार्टिंग में ही ना आप एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बना लो। अब स्ट्रैटेजी ना हार्ड एंड फास्ट नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी अ सिंपल गाइडलाइन फॉर योर सेल्फ जो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट द ईयर, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम ट्रस्ट मी टेलिंग यू, पता भी नहीं चलेगा, पूरा साल निकल जाएगा, प्रेपरेशन हो जाएगी एंड यू विल आउट परफॉर्म इन योर एग्जाम। तो चलो मैं बताती हूँ कि मेरी क्या बेसिक सी स्ट्रैटेजी थी। तो मैंने मैथ्स और अकाउंट्स के लिए ट्यूशन ले ली थी, जो कि होती थी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को, एंड इकोनॉमिक्स के लिए जो कि होती थी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, एंड इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज आई डिड फुल फ्लेजेड ऑन माई ओन। सो लेट मी क्लियर दिस कन्फ्यूजन कि करना इवेंचुअली सब कुछ हमको खुद ही होता है, बट वेन एवर वी टेक एनी काइंड ऑफ ट्यूशन और एक्सटर्नल हेल्प, ऐसा होता है कि मटेरियल थोड़ा सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड होके मिल जाता है टू प्रिपेयर। ऑल्सो गाइडेंस मिल जाती है, और अगर वो लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं या मॉक पेपर्स कंडक्ट करते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट। तो अब मैं एक बारी सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ कि मैं कैसे क्या क्या करती थी, एंड देन आफ्टर 5 सब्जेक्ट्स आई विल टेल यू कि मेरे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों से बहुत अलग होने वाले हैं, बट जस्ट चेक देम आउट, मे बी दे कैन हेल्प यू एज वेल। सो फर्स्ट मैथ्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब मैं एक शॉकिंग चीज़ बताने वाली हूँ, लेकिन आपको शॉक नहीं होना है। इन दैट इज़ मैंने मैथ्स कभी भी लिख कर नहीं पढ़ी है। सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। एवरीथिंग इज़ फाइन, जो आपको कंफर्टेबल है आपको वैसे पढ़ना है। अब मैं क्या करती थी, जो भी क्लास में हो रहा है उसको मुझे 100% फुल फोकस से समझना है। फिर घर आने के बाद रात में, शाम में, व्हेनेवर आई एम फ्री, मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रजिस्टर में गो थ्रू कर लूँगी। जस्ट चेक कर लूँगी, अप्रोच समझ लूँगी कि हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए हैं। कि मुझे ऐसे लगता है कि लिख के सॉल्व करते रहने से ज़्यादा बेटर है कि मैं अप्रोच समझ लूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मेरे को कोई क्वेश्चन मिले सॉल्व करने के लिए, आई कैन अप्लाई दैट अप्रोच। वैसे भी एक क्लास में मैक्स टू मैक्स 5 to 7 पेजेस का कंटेंट होता है, और आप लगा लो कि छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं तो 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं तो 1 या 2 कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इट इज़ वेरी ईजी कि आप सेम डे आके उतने पोर्शन को रिवाइज कर लो। हार्डली 15 से 30 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं। नाउ ऑन टॉप ऑफ इट, एवरी संडे मेरे ट्यूशन में टेस्ट होता था। जितने भी टॉपिक हो गए हैं या कभी कोई भी रैंडम टॉपिक के बेसिस पे, मैंने कभी टेस्ट मिस नहीं किया। दिस वॉज द प्रिंसिपल। मेरे टीचर भी यही बोलते थे कि तुम्हें ना ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन नहीं है इसलिए तुम टेस्ट देने नहीं आओगे, बट प्रिपरेशन तुम्हें लास्ट डे तक ऐसा लगेगा कि नहीं हुई है, ये भी पढ़ लेती हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी कर लेती हूँ। सो नेवर मिस द टेस्ट, एंड आई नेवर डिड।
आता है नहीं आता, जब भी टेस्ट है चले जाओ भाई टेस्ट देने, वहीं पे बैठ के मैं प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर रही हूँ और सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरी रिटन प्रैक्टिस भी एक तरीके से हो जाती थी। नाउ अकाउंट्स, द सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई भी टेस्ट रेजीम नहीं था। लास्ट के टाइम में कुछ थोड़े बहुत टेस्ट हुए होंगे बट नॉट एज सच। सर का और मेरा ना एक कॉमन प्रिंसिपल था कि भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है कि तुम एग्जामिनर को चैलेंज कर सको कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई हैव द कैपेबिलिटी टू आंसर दैट। तो होता क्या था, हम एक एक घंटे की क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे अकाउंट्स का, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को इतना डीप डाउन समझते थे ना कि मतलब इट्स लाइक अब तुम पूछ लो इसमें से कुछ भी, डिबेंचर्स कर लिया तो पूछ लो क्या पूछना है, मैं बता दूंगी मुझे आता है, लाइक दैट। और इसके अलावा अकाउंट्स के टीचर क्या करते थे ना, 1 या 2 क्वेश्चन ही यूज्ड टू गिव एज अ होमवर्क। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ माइंड, मैं वो होमवर्क मिस नहीं करूँगी। मुझे बाहर जाना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे फ्रेंड्स के पास जाना है, आई विल डू एवरीथिंग, बट मैं वो होमवर्क का क्वेश्चन करूँगी ज़रूर, क्योंकि कितनी देर लग जाएगी, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स, बहुत डिफिकल्ट हुआ तो 45 मिनट्स लगेंगे। बट अगर मैंने क्वेश्चन घर पे बैठ के खुद से किया तो मेरा दिमाग एक्टिवेट हो रहा है, वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, खुद से अप्रोच कर रहा है, तो इट बिकम्स बेटर ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर भी इनिशियली कोई टेस्ट नहीं होते थे, बट जैसे जैसे हम सेकेंड हाफ क्रॉस किया तो धीरे धीरे टेस्ट होने लगे, लाइक 2-3 चैप्टर्स या 2-3 यूनिट्स को एक्यूमुलेट करके टेस्ट होता था। बट उससे पहले क्या होता था, नॉर्मल 1 आवर क्लास होती थी, यू गो अटेंड। तो स्टार्टिंग में इट वॉज ओके, मैं सुनती थी, समझ के आ जाती थी, नोट्स इतने ज़्यादा शायद नहीं रिवाइज करे बट थोड़े बहुत कर लेती थी। बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि एग्जाम्पल्स इतने इंटरेस्टिंग होते थे ना, और स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग होती थी विथ एवरी टॉपिक इन एवरी कॉन्सेप्ट, कि वो स्टोरी के साथ लिंक करके आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से याद रहेगा। देन नेक्स्ट अप बिजनेस स्टडीज़, इसको मैं हफ्ते में 1 या 2 बार, मोस्टली कभी सैटरडे संडे में से एक दिन, या कभी वीक में कोई दिन को मन किया तो तब खुद से एक एक यूनिट चैप्टर पकड़ के, जितने पेजेस मेरा मूड हुआ, मे बी 30 मिनट्स 40 मिनट्स, आई सिट और मैं पढ़ती थी। अब यहाँ पर भी मैं सिमिलर अप्रोच लगाती थी इकोनॉमिक्स वाली, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि इकोनॉमिक्स में सर के एग्जाम्पल्स रेडी ऑन द प्लेटर मिलते थे, और यहाँ पे मैं खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करती थी और उसको अटैच कर देती थी कॉन्सेप्ट्स के साथ, which makes it way more easier for me to understand and apply it. Okay, so इंग्लिश में मूव करने से पहले you must have noticed कि मैंने एक वर्ड कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें किसी भी टॉपिक को या फिर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है कि सपोज मैंने एक्स टॉपिक कर लिया है, नाउ आई शुड बी हैविंग दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि एक्स में से आप मुझे कुछ भी पूछ लो, आई कैन अटेम्प्ट एंड डू दैट। अगर हम ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो होलिस्टिकली एंड तक जाते हुए पिक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऑल्सो होता क्या है, पेपर का ना एक सेट पैटर्न होता है, हर साल सिमिलर पैटर्न का एग्ज़ाम आता है, लेकिन 3-4 साल के बाद ना एक ग्लिच होता है और फिर न्यूज़ फैल जाती है कि इस साल ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट आया था तो बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज़ तो आपको बहुत एडवांटेज है बोर्ड एग्जाम्स में कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है। देयर हैज़ टू बी नो रट्टाफिकेशन, जस्ट कॉन्सेप्ट समझो और कॉन्सेप्ट को आप अपने तरीके से अप्रोच करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो केस स्टडी पैटर्न में होते हैं, ना कि टेल मी दिस, एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज दिस। सो दिस इज वे हेल्पफुल एंड वे ईजियर इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग विद योर कॉन्सेप्ट्स। नाउ क्यों मैं बोल रही हूँ कि पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, यू बी एबल टू आंसर। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं आते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। सॉरी फॉर द वॉइस अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, ये सेम चीज़ हुई थी अकाउंट्स के पेपर के साथ, और पूरी खबर फैल गई कि अकाउंट्स का पेपर इस बार बहुत डिफिकल्ट आया है, 80-85 से ऊपर किसी के मार्क्स नहीं आएंगे, ये है वो है। एंड आई वॉज इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग माई एग्जाम दिस मच कॉन्फिडेंट कि 95 नहीं भी आए तो 90 तक आ जाएंगे, बिकॉज इतना अटेम्प्ट मैंने किया है अच्छे से, एंड आई गॉट 95। सो focus on concepts, focus on in-depth clarity of any topic. अब let's talk about the things जो मैंने कभी ब्रेक नहीं करी हैं, मैंने कभी नहीं छोड़ी अपनी लाइफ में से, चाहे मेरे बोर्ड एग्जाम्स हैं या फिर कुछ भी है, एंड आई kept doing that. पहली चीज़, जैसे ही आपको ब्रेक मिलता है बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए,
जहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो टिल माई बोर्ड एग्जाम्स। मैंने कभी भी स्किप नहीं किया गोइंग आउट एवरी डे इन द इवनिंग। सो मैं और मेरी एक फ्रेंड एवरी डे बाहर जाते थे। वी यूज्ड टू गो, थोड़ा वॉक किया, गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, एंड देन आई विल कम बैक एंड फिर मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी आफ्टर माई डिनर। सो दिस हेल्प्ड अ लॉट। व्हाई? बिकॉज मेंटली इतना अच्छा ब्रेक मिल जाता है ना, और आप पूरे चार्ज्ड अप हो जाते हो कि घर जाके तो अब मैं आज उखाड़ी दूंगी, बिकॉज आई गॉट दिस ब्रेक विच इज़ नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड, कभी भी घंटे काउंट करके या डेज काउंट करके पढ़ा नहीं है कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे आज 6 घंटे पढ़ना है। नेवर। मैं पढ़ती थी या तो टॉपिक वाइज कि मुझे आज ये टॉपिक मेरा टारगेट है, आज क्लास में जो इतना मेरा टारगेट है, या फिर जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं या मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। सो सपोज 3 दिन के बाद मेरा प्री बोर्ड है, तो जो सिलेबस आने वाला है ना, मैं उसको डिवाइड कर दूंगी 2.5 डेज में, एंड देन 2.5 डेज में आई विल डू ऑल ऑफ दैट। बट डोंट फॉरगेट कि जब हम एवरी डे थोड़ा थोड़ा कर रहे थे ना, तो यहाँ आने के बाद वो हमें ऑलरेडी आता है। 50 to 60% वी ऑलरेडी नो बिफोर आवर फर्स्ट प्री बोर्ड। एंड फिर जब हम और 2 प्री बोर्ड्स देंगे और थर्ड टाइम हम बोर्ड देंगे ना, तब तक चैंपियन हो जाएंगे। थर्ड, अगर मेरा कल नेक्स्ट डे को बोर्ड एग्जाम है, तो आज एक सर्टेन टाइम के बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। मैं अपने सारे बुक्स बंद करूंगी, पैक करके रख दूंगी, एंड इसके बाद मैं सिर्फ चिल करूंगी, वो एक्टिविटीज़ करूंगी जिससे मेरा दिमाग रिलैक्स होता है। और सुबह भी मैं कोई रिविजन नहीं करूंगी, मैं सीधा एग्जाम देने जाऊंगी, ताकि मैं एक रिलैक्स माइंड से एक्टिवली और सेंसिबली एग्जाम दे सकूँ। फोर्थ, टीवी या फ़ोन बंद करना, नेवर। बट हाँ, मैंने अपने खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज डिफाइन कर दी। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम पे ना मुझे बिग बॉस देखने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था, तो मेरे प्री बोर्ड्स भी हो रहे होते थे, कुछ भी होता था, मुझे बिग बॉस का एपिसोड ज़रूर देखना होता था 1 घंटे का। तो मैं क्या करती थी, अगर मैं रात को देखने वाली हूँ तो मैं उससे पहले अपना सारा आज का टारगेट ख़त्म कर दूँगी। और अगर मैं दिन को देख रही हूँ या इवनिंग को देख रही हूँ, दिन में उसको देखने के बाद मुझे पता है कि मैंने सो लिया, रेस्ट कर लिया, अब मैंने अपना एंटरटेनमेंट भी कर लिया, नाउ आई विल सिट एंड स्टडी। फिफ्थ, ये हो सकता है कुछ लोगों को होगा, कुछ को नहीं होगा, अगर है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे बोल के पढ़ने की आदत है। आई लाइक टू तेज बोल के पढ़ना। अब इससे साइंटिफिकली क्या होता है, हमारे 4 सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। पहला, जो आप बोल रहे हो। सेकंड, जो आप सुन रहे हो, तो लिसनिंग। थर्ड, आप देख रहे हो। फोर्थ, आप टच कर रहे हो, पॉइंटिंग द लाइन्स और टचिंग द टेक्स्ट दैट यू आर रीडिंग। सो होता ये है कि जितने ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर नहीं आदत है तो एक बार ट्राई करके देखो कि हाउ इट इम्पैक्ट। और हाँ, अलग रूम में जाके पढ़ना, सबको डिस्टर्ब मत करना, और मुझे ज़रूर बताना बाद में कमेंट्स में दैट हाउ इट फेल्ट, कुछ आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगा क्या। सो बेसिकली यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी थी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने संन्यास ले लिया दुनिया से, अब मैं सिर्फ यही करूँगी 10-10 घंटा, देन ओनली आई विल बी एबल टू स्कोर। गलत है, ये मिथ्स को ब्रेक कर दो। जस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द थिंग्स स्टार्टिंग से ही। लेट मी नो इन द कमेंट्स इसमें से कुछ भी अगर आपको हेल्पफुल लगा, या फिर जो भी आपके टेक अवेज थे। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, आई विल रिप्लाई एवरीवन। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू so much for watching this video. If you like it, do share, like and subscribe to my channel.